हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अहम कार्यक्रम है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक है और हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित होगी। सीएम नायब सिंह सैनी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आज पंचकुला में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा है। नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। मेयर पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हाई पावर परचेज कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। हरियाणा निवास में बैठक होगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में। और इसके अलावा पंचकुला में, क्योंकि निकाय चुनाव है मेयर के लिए, पार्षद के लिए, तो निकाय चुनावों के लिए जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली का बयान आया है। मेयर पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ौली चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। असम और बंगाल जीत पर कहा कि इसका असर हरियाणा पर भी पड़ेगा। पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में यह जीत हुई है। निगम चुनाव को लेकर मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि आज एक तरफा वातावरण है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ये जीत निकाय चुनाव में सुनिश्चित है। लगातार चुनाव अभियान में शामिल हो रहे हैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। कभी सोनीपत अंबाला तो कभी पंचकुला पहुंचे थे। यहां अपनी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार पार्षदों के लिए चुनाव प्रचार किया। आज एक तरफा वातावरण, जिस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव के बाद असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मां कामाख्या देवी के आशीर्वाद से बनी है और तमिलनाडु में, केरल में और पांडिचेरी में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, उस जीत के बाद हरियाणा प्रदेश में जो 7 जगह चुनाव है, 7 जगह एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। और अब तो कांग्रेस के लोगों ने भी हार मान ली है। कांग्रेस का जिस प्रकार से कहीं कोई खाता नहीं खुला है, इस निगम के चुनाव में भी हरियाणा की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनाने का काम किया है, और हरियाणा की जनता अब की बार ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनने का काम करेगी और एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी। उधर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान आया है। कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, घोटालों के आरोप भी लगाए हैं। कहा सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। लोगों से बहकावे में न आने की अपील भी कुमारी सैलजा की तरफ से की गई है। लोगों ने भाजपा की असलियत देख ली, किस प्रकार से लोगों को छला जा रहा है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैला, काम को छुआ नहीं, और अब अंत में अपनी पार्टी के लोगों को वो निकाल कर ये दिखाना चाहते हैं कि 5 साल जो भी कुछ हुआ उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। ऐसी कैसी सरकार, निकम्मी सरकार है जिनको यही नहीं पता कि उनके नाक के नीचे शहरों में हो क्या रहा है। रेवाड़ी के साथ धोखा हुआ, लेकिन यहाँ की जनता दोबारा इस धोखे में नहीं आएगी और कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, निहारिका जी को जिताएगी। गलत लोगों को बहकाते हैं, लेकिन अब लोग नहीं इनके बहकावे में आने वाले और हम पूरी तरह से चुनाव जीतेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा पानीपत पहुंचे। भजन लाल पर जो विवादित टिप्पणी की थी रेखा शर्मा ने, उसी मामले पर कहा हरियाणा में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। चंद्रमोहन ने नोटिस देकर मामला बढ़ाया है। हर व्यक्ति भजन लाल का सम्मान करता है, पार्टी में सभी का रोल है, कोई अकेला क्रेडिट नहीं ले सकता। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि 2 बार प्रदेश में उनकी वजह से, उनके साथ गठबंधन की वजह से सरकार बनी है। और इसी को लेकर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा नजर आए। देखिए, चौधरी भजनलाल जी लंबे समय तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई कंट्रोवर्सी उनके बारे में नहीं है। तो चंद्रमोहन जी ने शायद कोई नोटिस दे करके और करके थोड़ा सा उसको वो कर दिया। अदरवाइज
उनका तो सम्मान हर व्यक्ति करता है, उसमें तो कोई कोई बात है ही नहीं। कोई ये कहे कि पार्टी में रह करके भी मैंने ये शो किया, मैंने ये शो किया, पार्टी में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी हर किसी की ड्यूटी है वो पार्टी के लिए काम करे। जुलाना से कांग्रेस विधायक और महिला पहलवान विनेश फोगाट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को तगड़ा झटका लगा है। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर नोटिस उनको जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी ने उनको नोटिस जारी किया। आईटीए ने कल तक विनेश को जवाब देने के लिए कहा है। 2 साल तक का बैन भी लग सकता है अगर विनेश फोगाट जवाब नहीं देती। डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध न होने पर गोंडा में रैंकिंग टूर्नामेंट होना है। गोंडा में ही टूर्नामेंट करवाने को लेकर भी विनेश फोगाट ने सवाल उठाए थे। कहा था कि अगर कुछ होता है उनकी टीम को तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। गोंडा में जो कि ब्रजभूषण का अपना इलाका है, वहां पर उसके निजी कॉलेज में अगर इस तरह के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं तो इससे मालूम होता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही, जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा खुलासा ये भी किया कि जो 6 शिकायतकर्ता हैं उनमें मैं भी शामिल हूं। मेरा भी ब्रजभूषण ने शोषण किया है। मुझे किसी मजबूरी में ये सब कुछ आज कहना पड़ रहा। मामला कोर्ट में है लेकिन ये कहना बहुत जरूरी था। तो आईटी ने कल तक विनेश फोगाट से जवाब मांगा है। डोप टेस्ट के लिए पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंची और कल तक जवाब उनको देना होगा। तो गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट से पहले विनेश को झटका कह सकते हैं। डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर उनको नोटिस जारी हुआ है। 7 तारीख यानी कल तक का वक्त उनको दिया गया है। आईटीए की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी जो डोप टेस्ट लेती है और डोप टेस्ट में उपलब्ध ना होने को लेकर ही विनेश फोगाट से पूछा गया है, जवाब उनसे मांगा गया है। कल तक का वक्त है, उनको जवाब देना होगा। गोंडा टूर्नामेंट को लेकर पहले भी विनेश फोगाट खुलकर अपनी बात रख चुकी हैं, गंभीर आरोप लगा चुके, अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठागा कि वो कैसे 100% गोंडा में देंगी। ये बड़ा सवाल है। यमुनानगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फायरिंग मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया है। रादौर क्षेत्र के भूरे का माजरा केस में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पानीपत निवासी अमन से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। कुलपुर फाटक के पास 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल हालत में आरोपी को काबू किया। कब्जे से बाइक, अवैध हथियार और 22 कारतूस भी बरामद किए हैं। लंबे समय से आरोपी फरार चल रहा था और आखिरकार धर दबोचा गया है। हमारे को एक मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि नोनी राणा काला राणा ग्रुप का एक एक्टिव गैंग मेंबर, जिसने पहले भी हमारे क्षेत्र में रादौर में एक जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जिसको अंजाम दिया था, आज फिर वो किसी फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देने के लिए आया हुआ था, जिसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में सीलिंग प्लान के तहत नाकाबंदी करी गई थी। उसके बाद छप्पर शाहबाद रोड पर फूलपुर के निकट इसे खड़ा पाया गया। तो जब वहाँ इसको टीम ने जाके पूछा तो इसने तुरंत टीम के ऊपर फायर खोल दिया, जिसमें लगभग 10 से 15 राउंड के बीच फायर हुए। और इस अमन नाम का ये लड़का है, पानीपत का रहने वाला है, इसके बाएं पैर में गोली लगी। गैस पाइपलाइन कनेक्शन में विस्फोट हुआ है। नए कनेक्शन के अगले दिन ही ये बड़ा हादसा हो गया। रसोई में ब्लास्ट होने से बाल बाल परिवार बचा है लेकिन दहशत में है, डर में है। तेज गैस प्रेशर को इसकी वजह बताया जा रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायत के बाद कर्मचारी देरी से मौके पर पहुंचा। निरीक्षण के बाद भी समाधान नहीं किया गया। घटना से इलाके में भी डर और नाराजगी दोनों का माहौल दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। यहाँ हम कल इसको एक गैस कनेक्शन लिया था हमने। कौन सी कनेक्शन लिया था? ये जो सप्लाई आती है पाइप द्वारा इंद्रप्रस्थ से जी। ये हमने कल ठीक चला। आज सुबह खाना बना रहे थे, इसमें चूल्हे में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हमारा रसोई में। ये 6:30 और 7 के बीच का टाइम था। तो क्या ब्लास्ट का कारण पता लगा? ये हो सकता है कि भाभी हमको तो इस कारण का पता नहीं, बाकी गैस का फ्लो ज्यादा हो सकता है। तो इसके बारे में हम उतना बता नहीं सकते सर कि किस रीजन के फटा है, या फ्लेम ज्यादा होने के कारण फटा है, या सेटिंग आप करके गए थे? सेटिंग हम नहीं, टेक्नीशियन हमारे करके गए थे। करके गए थे? हाँ। तो इनकी तो कोई कमी नहीं है? इनमें कमी नहीं जा सकती जिस प्रकार से? नहीं, ये तो हम मानते हैं सर कि ये इनकी जान भी जा सकती थी, बट
अब भगवान की कृपा था कि भगवान के कुछ गैस लाइन है ये। हाँ, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है सर। तो मालिक कहाँ है इसके? जो यहाँ का देखता है काम? ये सर हमारी ऑफिस का स्थल है, सेक्टर 20 है। खबर सिरसा से है, जहां सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। शहर भर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मुख्य बाजारों में, गलियों में गंदगी का अंबार लग गया है। करीब 450 टन कूड़ा शहरी क्षेत्र में जमा हो गया है। डंपिंग पॉइंट्स भरने से हालात और बिगड़ गए हैं। लोग घरों में कूड़ा जमा करने को मजबूर हैं। नगर परिषद अब तक इसका कोई वैकल्पिक हल नहीं निकाल पाया है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समेत कई अन्य मांगे, जिनको लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल को 2 दिन और बढ़ाने का भी ऐलान हो चुका है। एजेंसी कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो गए। काम पूरी तरह से ठप पड़ा है और आप पूरे शहर की हालत देख सकते हैं। जो कूड़े का अंबार लगा हुआ है, गली गली, सड़क सड़क आप देख सकते हैं। सफाई कर्मचारी की हड़ताल के चलते कूड़े के ढेर सिरसा में लगे हुए हैं। डंपिंग पॉइंट भी भरने लगे हैं। लोग अब अपने घरों में कूड़ा जमा करने को मजबूर हो चुके हैं। खबर है गुरुग्राम से, जहां अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो 0 टॉलरेंस के तहत हो रहा है। नशा तस्करों पर प्रशासन सख्ती बरत रहा है। कन्हाई गांव में नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। सतपाल उर्फ कालू के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चलाया। बुलडोजर से 7 मंजिला अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से केस दर्ज है। नशीले पदार्थों के कारोबार से जुड़ा हुआ आरोपी को बताया गया है। सतपाल उर्फ कालू पर 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सरकार के निर्देश पर यह एक्शन और ज्यादा तेज किया गया है। भू माफिया और अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। कन्हई गांव में है जी तोड़फोड़। क्राइम ब्रांच और एमसी की जॉइंट ऑपरेशन है अगेंस्ट एनडीपीएस केसेस। सतपाल और कालू है जिसका नाम बताया जा रहा है। 5 एफआईआर दर्ज हैं एनडीपीएस केसेस में। एक में उसको सजा भी हो रखी है। उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर आज कार्रवाई हो रही है। जेसीबी आने का समय अंदर जगह नहीं थी, तो आज लेबर मंगवाई गई है एमसी की तरफ से। रिलेटिव मशीनें मंगाई गई हैं, 50 लेबर लगाई गई है और मुझे उम्मीद है कि ये लेबर अभी लगेगी। ये सतपाल नाम का है जो यहाँ कन्हई गांव का रहने वाला। हमारा बीसी भी है और इस पे 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं और अमूमन एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज हैं, जिनके हम पिटन की कार्रवाई करवाई थी और जिसके अंदर इसकी वेरीफाई करवाया। तो ये सब संपत्ति है, ये उसी से एकत्रित की हुई है और उससे बिल्डिंग जो बनाई है उसका हम डोमिनेशन कर रहे हैं आज। तो विद हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, एमसीजी का स्टाफ है, कुछ हमारे कर्मचारी, हमारे 100 से 150 कर्मचारी हैं और सभी तोड़-फोड़ का दस्ता यहाँ तैयार है। तो प्रॉपर वो चल रही है। और हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।